उत्तराखंड में ब्लैक फंगस तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। कई अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती है। मरीजों के परिजन ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए सीएमओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इंजेक्शन उपलब्ध न होने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। एसीएमओ कैलाश कुंजियाल ने कहा है कि अभी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की काफी जरूरत है, जबकि इंजेक्शन की उपलब्धता हो नहीं पा रही है। इस वजह से लोगों के बीच अब दहशत का माहौल पैदा होता जा रहा है कि जो लोग ब्लैक फंगस की चपेट में आते जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनका ट्रीटमेंट तुरंत शुरू किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इसकी ट्रीटमेंट के लिए इंजेक्शन ही अवेलेबल नहीं है। देहरादून में ब्लैक फंगस की दवा नहीं मिलने पर मरीज के परिजनों ने सीएमओ ऑफिस में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि सीएमओ ऑफिस की ओर से सही दवा नहीं दी जा रही और इन लोगों को दर दर भटकाया जा रहा है। हंगामे को देखते हुए पुलिस ने सीएमओ ऑफिस की सुरक्षा भी काफी बढ़ा दी, ताकि किसी डॉक्टर की जान पर कोई खतरा ना उत्पन्न हो सके। तो ब्लैक फंगस की दवा मिल नहीं पा रही है, जिस वजह से परिजन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं और इसकी वजह से हंगामा करते नजर आते हैं, क्योंकि जब उनके परिवार के किसी पेशेंट को इसकी जरूरत पड़ती है और वो मिल नहीं पाता है, तो उसके बाद उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उत्तराखंड में भी लगातार ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त न होने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना मुख्य चिकित्सा अधिकारी के दफ्तर पहुंचे। सरकार के खिलाफ वहां पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार के इंतजाम नाकाफी है। पहले रेमडेसिविर और अब ब्लैक फंगस के लिए लोगों को इसके इंजेक्शन के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अस्पतालों में इसके इंजेक्शंस नहीं मिल पा रहे। तीमारदार इसके लिए इधर उधर भटकने के लिए मजबूर है। सरकार आखिर क्या क्या रही है? तो कांग्रेस ने ब्लैक फंगस का इंजेक्शन अवेलेबल ना होने के मसले पर राज्य सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में तीमारदार ब्लैक फंगस की दवा को ढूंढने के लिए, उसके इंजेक्शन को ढूंढने के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है, लेकिन उन्हें कहीं इसकी उपलब्धता मिल नहीं पा रही है, जिस वजह से लोग भी डरे हुए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार कहां से इंजेक्शन लाया जाए, और ऐसे में सरकार की ये नाकाफी तैयारियां, जिसे लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। थराली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे जॉइंट मजिस्ट्रेट डॉक्टर दीपक सैनी ने यहां पर फार्मेसी से लेकर ओपीडी और वार्डों की स्थिति के साथ साथ कोरोना से निपटने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया। अस्पताल के मुख्य द्वार पर बैरिकेडिंग लगाने के भी निर्देश दिए, ताकि अस्पताल में कोरोना जांच के लिए जो व्यक्ति पहुंच रहे हैं, पॉजिटिव आने की दशा में सामान्य मरीजों को स्प्रेडिंग का खतरा ना हो, यानी कि संक्रमण उनको ना लगे। उन्होंने चिकित्सा प्रभारी को स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य द्वार पर ही कोरोना जैसे लक्षणों वाले व्यक्तियों को अस्पताल के मुख्य द्वार की बजाय दूसरे छोर से टेस्टिंग लैब तक पहुंचाने के लिए रास्ता बनवाने की भी बात कही। उन्होंने गांव-गांव टेस्टिंग बढ़ाने के लिए जागरूकता लाने के निर्देश दिए। अपने निरीक्षण के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि सीएचसी थराली में व्यवस्थाएं काफी अच्छी है। कोरोना से इस जंग के लिए अस्पताल का हर एक कर्मचारी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहा है। देहरादून में कोरोना महामारी के दौरान बंद शैक्षिक संस्थानों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया। कोरोना की वजह से बंद, और ऐसे में स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लिए जाने का आदेश दिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि देरी से फीस देने पर किसी भी विद्यार्थी को स्कूलों से बाहर नहीं निकाला जाएगा। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, सिर्फ उनसे ही ट्यूशन फीस ली जाएगी। बता दें, पहले शिक्षा सत्र की तरह इस साल भी कोरोना की वजह से स्कूलों को नहीं खोला जा सका है। कोरोना की दूसरी लहर से जो संक्रमण व्यापक तरीके से फैला है, उस वजह से अभी स्कूलों के खोले जाने को लेकर संशय भी बरकरार है। ऐसे में निजी स्कूलों की ओर से बच्चों के अभिभावकों को फीस भरने को लेकर दबाव बनाने की सूचनाएं, इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही हैं। इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने ये निर्देश जारी किया। फीस बढ़ोतरी को लेकर ये दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को भिजवा दिए गए। उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने जो नया आदेश जारी किया है, उसमें कोविड के चलते बंद स्कूलों को सिर्फ
ट्यूशन फीस लेने की ही अनुमति दी गई है। खबर जोशीमठ से है, जहां पर राज्य मंत्री सहकारिता प्रोटोकॉल और उच्च शिक्षा मंत्री और जिला चमोली के प्रभारी धन सिंह रावत उर्गम पहुंचे। भगवान कल्पेश्वर मंदिर के दर्शन कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया, जिसके बाद उन्होंने जोशीमठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने कोविड लैब, अल्ट्रासाउंड कक्ष, दवाइयां, मेडिकल किट, कार्यकाल कक्ष आदि का निरीक्षण करते हुए कहा कि सरकार कोविड संक्रमण से लड़ने के लिए किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेगी, चाहे वो मास्क हो, दवाइयां हो, सैनिटाइजर हो, डॉक्टर्स हो, सारी कमियां पूरी की जाएगी। अब हमारी सरकार घर घर जाकर कोविड की दवाइयां भी लोगों तक पहुंचाएगी। जोशीमठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने के बाद वो आपदा ग्रसित क्षेत्र रैणी के लिए भी रवाना हुए। लेके ये 9वें हॉस्पिटल में आ रहा हूँ और मैं जिला प्रशासन का भी, अपने मुख्यमंत्री जी का भी और विशेषकर अपने जितने भी मेडिकल के लोग हमारे काम पे लगे हैं, बहुत अच्छा काम सब लोग कर रहे हैं। और अब चमोली ज़िले में हमने ये टारगेट रखा है कि आगामी कल से लेकर 10 दिन के अंदर हम घर घर दवाई देने का काम भी करेंगे। और जो भी स्वास्थ्य विभाग में दिक्कतें थी वो भी हमारी सरकार ने सॉर्ट आउट कर दी हैं, चाहे डॉक्टर्स की रही होंगी, चाहे नर्स स्टाफ की रही होंगी, चाहे हमारे ऑक्सीजन की दिक्कत रही होंगी, चाहे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बात रही होगी। हमने हर मोर्चे पे काम किया है और अब मेरा एक ही आह्वान है लोगों से कि भाई लोग अपने भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। उत्तर भाजपुर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार से 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगवाने की मांग की है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह चौक पर पोस्टर्स के साथ प्रदर्शन किया। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के विभाग अध्यक्ष भगवंत सिंह मयान के नेतृत्व में कार्यकर्ता पोस्टर्स लेकर भगत सिंह चौक पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने भाजपुर में 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन लोगों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर में युवा वर्ग के लोगों को ज्यादा चपेट में ये ले रही है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का जल्द से जल्द वैक्सीनेशन होना चाहिए और इसी मांग के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने यहाँ पर, इसके कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर कुछ इस तरह से हाथों में पोस्टर्स लेकर प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ा हमला बोला। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि राज्य सरकार को कोर्ट के निर्देश को गंभीरता से लेना चाहिए। उनका कहना है कि मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर ज्यादा तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं ही नहीं। सरकार को प्लानिंग के साथ काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा, विपक्ष ने सरकार को रचनात्मक सहयोग दिया, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि मिलकर कोरोना के खिलाफ काम किया जाए। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने में राज्य सरकार के प्रयासों की विफलता पर या अपर्याप्तता पर जो कुछ माननीय हाईकोर्ट ने कहा है, वो राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है। माननीय मुख्यमंत्री को, माननीय मंत्रीगणों को उस चेतावनी को अत्यधिक गंभीरता से ले। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।